सुबह काटोड़ी है। परसों शाम ने बाद में आया खेड़िया काटी है। रात में मान को सूचना मिली, मैं गाड़िया लेकर फिरया, SHO आया, टीम आई, थानेदार जी और सारा मैं पत्तो करो। सुबह रात भर तो मैंने मिलिया को नहीं, सुबह बड़े आया जल्दी, सुबह मैंने 2 जना मिल गए, मौके मार काटता मिल गया मैंने। बोल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया। हाँ, मैंने गिरफ्तार करा, मैं ला दिया थाने में। सामने आएंगे वास्तविकता, तभी हमें पता लगेगी। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो ये सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और जो ये कंपनियां बाहर से आई हुई है, उनकी हठ धर्मिता को आप देख रहे हैं साहब से कि 2 दिन हमने प्रशासन अपना धैर्य भी रखा कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। राजस्थान लेकिन प्रशासन मेरे वो को कार्रवाई भूमि है करते हुए जिस नहीं दिख रहा है, भूमि में क्योंकि इसके मां लिए आंदोलन अमृता करना देवी पड़ेगा। जन्म लेती है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग खेजड़ी के वृक्ष से लिपट करके अपनी जान तक दे देते हैं। राजस्थान की ये गाथा विदेशों में पढ़ाई जाती है और सुनाई जाती है। अचरज की ये बात है कि विदेशी सैलानी जब भी राजस्थान की भूमि पे आते हैं तो बड़े गौरव से उस भूमि पे जाते हैं जहां पर आज भी वो खून की बूंदें जीवित है। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। मैं इस वक्त खड़ा हूं एक ऐसी जगह जहां पर आप देख रहे हैं पीछे काफी भारी भरकम मात्रा में आपको खेजड़ी कटी हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसे आंदोलन को पहले 5 बार कवर कर चुका हूं और करीबन 20 बार धमकियां आ चुकी है, लेकिन ऐसी धमकियों से मैं न कभी डगा, न कभी मरा और न कभी डरा। इसलिए धमकी देने वालों को मैं कहना चाहूँगा #फलाना फलाना फलाना। समझ गए होंगे, जो धूरवीर है, जो शूरवीर है। ये तादाद बता रही है कि ये लोग आज आपको इस संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जनसैलाब बन सकता है। कहा जाता था कि जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी तब सुशासन होगा, इंसानों को न्याय मिलेगा। क्या उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण जरूरी नहीं है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि यहां से जो अब्जॉर्ब करके जो ऊर्जा का संयंत्र है वो भेजा जा रहा है कोलकाता। कोलकाता पूरी की पूरी सिटी इसी वजह से जगमगा रही है। आने वाले टाइम में बॉम्बे, पुणे जैसे शहर में यहां से बिजली का उत्पादन वहां भेजा जाएगा। क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को नहीं बचा सकते? पिछले राज में मैं कहता आया था कि यहां पर 4-4 मंत्री है, लेकिन इस बार मैं कहूंगा कि 2-2 मंत्री हैं। पिछली बार ये भी कहा जाता था कि सेंटर में गवर्नमेंट थोड़ी अलग है, हमारी यहाँ अलग है, इसलिए वो तिगड़मबाजी बैठ नहीं रही है। लेकिन मज़े की बात और सुखद बात यह है कि इस बार स्टेट में भी वही है और केंद्र में भी वही है। बात को बात कहूँगा, 1000 बार कहे। और अब आप भी कान खोल के सुन लें, आप राज के अधिकारी हैं, यहाँ पे बैठे हैं आप, लेकिन आपकी कलम क्या कार्रवाई कर रही है जरा जनता को बताएं। आप सामने आकर के बताएं कि अब तक आपने क्या किया है। क्या FIR दर्ज हुई है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि FIR नहीं हुई तो उनको डिटेन कैसे किया गया? कई प्रश्न हैं। प्रभु जी कहाँ हैं? प्रभु जी, क्या घटना थी वो बताएंगे आप? परसों सुबह काटोड़ी है। परसों शाम ने बाद में आया, खेड़िया काटी है। रात में मान को सूचना मिली, मैं गाड़िया लेकर फिरया, SHO आया, टीम आई, थानेदार जी और सारा मैं पत्तो करो। सुबह रात भर तो मैंने मिलिया को नहीं, सुबह बड़े आया जल्दी, सुबह मैंने 2 जना मिल गए, मौके मार काटता मिल गया मैंने। बोल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया। हाँ, मैंने गिरफ्तार करा, मैं ला दिया थाने में। अब हम कट कुट रहा, बेच आके गलवा दिया। FIR कॉपी है आपके पास? अब नहीं है, अब कुछ नहीं है। अगर FIR कॉपी मिली, मैं थाने में संपर्क करूंगा, जाऊंगा। रात मैंने संपर्क किया था, नहीं मिली। अगर मिलती है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, अगर नहीं मिलती है तो बाकायदा प्रश्न खड़ा होता है कि उनको डिटेन कैसे किया, किस धारा के अंतर्गत उनको ले जाया गया। एडवोकेट है मेरे साथ में, जफर शाह जी। बिना मतलब FIR के किसी आदमी को पुलिस ले जा सकती है? क्या है ये प्रकरण, क्या है? लोग कह रहे हैं कि FIR हुई नहीं, किसी मामले में अगर मुलजिम को पुलिस ले गई है तो पता नहीं उसको 151 वगैरह में किस में उसको किया होगा, शांति भंग के आरोप में किया होगा या कोई चोरी के प्रयास के लिए किया होगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तक तथ्य सामने आएंगे वास्तविकता, तभी हमें पता लगेगी। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो ये सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और जो ये कंपनियां बाहर से आई हुई है, उनकी हठ धर्मिता को आप देख रहे हैं साहब। ये जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, इनको ये 1.5 फुट के 2 फुट की पेड़ी के वृक्ष हैं, यानी इनको करीब करीब 70 साल लगे होंगे इन पेड़ों को बनने में। और हमारे बुजुर्गों ने इनकी खेजड़ी लगाई थी, और ये खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है सर, और इनको सरेआम ये कंपनी के लोग सोलर प्लांट लगाने की आड़ में इस एरिया को वीरान कर रहे हैं।
नहीं, काय का राज्य वृक्ष, फिर काय का राज्य वृक्ष? 500 हजार कट रहे हैं, उधर फड़ौदी में आंदोलन हो रहे हैं, फिर क्या है राज्य वृक्ष? हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये यही पीड़ा है, हम सब ग्रामीणों की ये पीड़ा है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं काश्तकार हैं उनकी ये पीड़ा है। भी सोलर प्लांट कंपनी लगाए, ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हो सकती है, लेकिन ये पर्यावरण के इन पेड़ों का, जो खेजड़ी के पेड़ों का क्या दोष है? जो आप देखें इनको आरा मशीन से, कटर से 2-2 सेकंड में 1.5 फुट 2-2 फुट चौड़े पेड़ जो हैं वो काट दिए जाते हैं। और ये कोई 1-2 की संख्या नहीं है, ये सैकड़ों की तादाद में। ये मसला यहाँ भी नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2019 के अंदर ये जलालसर की पंचायत के अंदर खींचिया में ये सोलर प्लांट लगा था। आप वंडर करेंगे, उस वक्त उन्होंने सैकड़ों की तादाद में खेजड़ियाँ काटी। गांव वालों ने आंदोलन किए, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये आया कि साहब 800 से 1000 खेजड़ियाँ इसमें काट दी गई। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है साहब। और उसके बावजूद भी इनकी अटतरमत देखो, पुलिस प्रशासन देखो या प्रशासनिक दूसरी इकाई देखो, वो शांत बैठे हैं। गांव वाले खेजड़ियों के पास खड़े हैं, खेजड़ियाँ कट चुकी है, मुलजिमों का पता नहीं है, कंपनी की अटतरमत देखिए। मेरा आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सुदेश जी एक बहुत बड़ा विनम्र आग्रह है प्रशासन को कि कंपनी जो यहाँ पर कंपनी लैंड होल्डर है उसके खिलाफ, जो यहाँ प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है उसके खिलाफ, जो यहाँ का लैंड वो एग्रीगेटर है उसके खिलाफ, प्लस जिसको कंपनी ने बुश कटिंग का, जिस फर्म को ये काम दिया है, और ये बुश कटिंग की आड़ के अंदर जो ये जो चल रहा है, इन तमाम लोगों को जब तक नामजद एफआईआर के साथ इनको इनका पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इस क्षेत्र से खेजड़ियाँ यूं ही करती रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। मेरे साथ कॉमरेड साहब हैं। आप बता रहे थे कि एफआईआर नहीं हुई, रात को अगर किसी के दबाव के कारण हो गई है तो कल अलग शाम बात है। तक तो नहीं हुई। हाँ। कल शाम तक तो हमने एसएचओ साहब से बात किया, तो एसएचओ साहब ने कहा कि भी अभी तक मेरे पास ना तो राजस्व तहसील से कोई पर्चा बयान करने आया है, ना ही आपकी जो वन विभाग की टीम आई है, हाँ। उन्होंने भी कहीं अभी तक हमारे को कोई पर्चा नहीं दिया है। तो हमारा सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं और हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जो साथी हैं, उनमें आक्रोश है कि 2 दिन हमने प्रशासन अपना धैर्य भी रखा, कभी प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन प्रशासन मेरे को कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन ये ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ये जो इलाका है लगभग पशुओं का इलाका है, और यहाँ हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, पशुधन बर्बाद हो गया। और आने वाले टाइम के अंदर ये सोलर नहीं है, ये सोलर पार्क नहीं है, यह आग के गोले हैं। इसका उदाहरण हमने अभी देख लिया है। 15-20 दिन पहले जिस तरह से गर्मी पड़ी है इस इलाके के अंदर, वो हमने 50 वर्ष पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी है। इसलिए ये जितने भी साथी हैं बैठे हैं, मैं तो इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहे। जैसे आपने 3 दिन पहले जागरूकता दिखाई है, ऐसे ही अपने को आंदोलन के अंदर भी जागरूकता दिखानी है। और कल हम एसडीएम छत्तरगढ़ और राजस्व तहसील छत्तरगढ़ को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देके कार्रवाई करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहा यह भी गया था जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था चुनावों का कि इस बार सुशासन व्यवस्था होगी, पेपर लीक नहीं होंगे। जो कांग्रेस के राज में तमाम तरीके की आपत्तिजनक विपत्तियों और स्थितियों को हमने देखा है, तो क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में सुव्यवस्थित तरीके से इन पेड़ों को बचाने के लिए भाजपा सरकार के नुमाइंदे आगे आएंगे? क्या लगता है आपको? नुमाइंदे आगे आए ना। अभी आपने सबसे पहले भजनलाल जी का जो दौरा हुआ, वो भानीपुरा और अमरपुरा साइड में हुआ, वहाँ सोलर प्लांट आ रहा है। वो इसीलिए आए कि ये ज़मीन खाली पड़ी है, यहाँ पर सोलर कंपनियों को उतारना है, और इसमें बड़ा कॉरपोरेट जगत का लेन देन है, तो वो उनको सपोर्ट करने वाली सरकार मानते हैं हम तो। कंपनियों की सरकार है ये। नहीं, ये तो कांग्रेस के राज में भी हुआ है। माने हुआ है, तो वो भी अच्छे नहीं थे तब जनता ने उनको बदल दिया। भाई जनता, जब वो अच्छे नहीं थे तो जनता ने बदल दिया। वही कार्यक्रम ये कर रहे हैं। सबसे पहला बीकानेर का जो दौरा हुआ, भानीपुरा का जो दौरा हुआ, वहाँ सिर्फ यहाँ कोई विकास कार्य करने के लिए नहीं, विकास वो यही करने के लिए आए कि यहाँ के किसान को मजदूर बनाना है। और ये जो सूना इलाका है, जहाँ यहाँ शिक्षा का स्तर कमजोर है, पशुधन रखने वाले लोग हैं, उनको कैसे उजाड़ा जाए। और इसका उजाड़ने का कारण ये है कि ये खेजड़ी, जिससे सांगरी पैदा होती है, और सांगरी से जो बिस्कुट बनता है वो अपने डायबिटीज के अंदर कहीं कि उसका बहुत बड़ा योगदान है। काजरी के अंदर इसका कहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और ऐसे वृक्ष को, जिसको राज्य वृक्ष का दर्जा है, उस वृक्ष को बचा नहीं रहे हैं और राज्य का वृक्ष घोषित कर रखा है। तो ये पर्ची सरकार को मैं तो
जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कहीं कि इनको कहीं कि कोई न्याय नहीं मिलेगा। आपने देख लिया विधानसभा के अंदर लोग बैठे हैं धरना लगाए हुए, ये कल की बात है, धरना लगाए हुए बैठे, आज रात को भी वो विधानसभा के अंदर थे। तो अब आंदोलन ही एक रास्ता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि वो धरना लगाए बैठे हैं, लेकिन विपक्ष आवाज़ उठाएगा तभी होगा। पिछले राज में भाजपा विपक्ष में थी, अभी कांग्रेस है जो विपक्ष में है, तो ये तो खेल चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में भी ऐसी अनिश्चितताओं का खेल है जो देखा जा सकता है। फलौदी के अंदर देखा है हमने, मैंने खुद ने देखा है। तो सरकार कोई सी भी हो, कहने का मतलब ये है कि आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, निश्चित ये आम आदमी से सरोकार होता तो कम से कम हमारा पशुधन का इलाका, एक धंधा हमारा, अगर खेती हमारी जाती तो पशुधन के लिए कम से कम हमारा खेजड़ी का दरख्त हमारा नहीं कटता, तो इससे हमारे को बहुत बड़े फायदे थे। लोकल बड़ी को आप क्या कहेंगे? जो लोकल बड़ी है, एसएचओ है, तहसीलदार है, पटवारी है, वो क्या उन पे मतलब गाज गिरनी चाहिए, उन पे जांच बैठनी चाहिए, क्या आप क्या मांगते हो? जांच भी बैठनी चाहिए। परसों तक उन्होंने जो तत्परता दिखाई, हाँ। वो कल मेरे को लगी नहीं। हाँ। इसलिए मैं इन सभी जो साथी हमारे आए हैं उनको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर प्रशासन को सक्रिय करना है तो आपको जागरूक होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक बात है। और कोई राय रखना चाहेंगे कोई भाई कि कितनी खेजड़ी कटी है? हाँ मैं चंद्र सिंह हाँ। भट्टी लाकू सर। जी सर 3-4 दिन से ग्रामीणों का प्रयास रहा, जिससे हमने सफलता पाई। जो मुलजिम थे उनको मौके पर हमने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बाकी हमने जैसा काम किया वैसा पुलिस और प्रशासन नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि 4 दिन हो गए, हमने तो पूरी रात जग करके जो उनको पकड़ लिया। इनको हमने खुद ने सेव करके इनको पकड़ा है और पकड़े हुए आदमियों को फिर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये खुद क्या पकड़ेंगे? कितनी खेजड़ी मानते हो आप इस इलाके में? ये कम से कम 1000 बीघा में हम कट गई है। इसके अमूमन आप नॉर्मल 5 खेजड़ी 1 बीघे में मानते हो ना, तो 5000 के करीब खेजड़ी है। 5000 खेजड़ियाँ कट बिल्कुल। आप मैं कल हो सकता है मेरे प्रयास से इन सब पे मतलब मार्किंग कर पक्के पेंट से मार्किंग करवा देंगे। जो पेड़ कटे हैं उनसे सब पे मार्किंग हो। बिल्कुल ये मार्किंग वाला काम करो बिल्कुल आप। करवाएंगे। और पोल खोलो ताकि पता चले। लोग कह देते हैं 1000 के कह करके 100, मीडिया वाले 1000 बताते हैं, फिर प्रशासन वाले 100 पे ले आते हैं, और फिर जो नीचे वाले होते हैं वो 10 में ले आते हैं। फिर आप कह रहे हो वो वाली बात है 1500 कटी होगी, ऐसे नहीं। बाकी जो ये पेड़ी कटी हुई है इस पे मार्किंग करेंगे हम। पक्के पेंट से मार्किंग करेंगे ताकि एक किंतु परंतु नहीं होगी। कटा है उस पर नंबर होगा, 1 से लेकर के अंत तक नंबर होगा। ठीक बात है। ताकि ये आंदोलन यहीं नहीं खत्म होने देंगे। ये हमारे गांव की व्यथा नहीं, ये जहाँ भी सोल प्लांट आया हर गांव की यही व्यथा है। बाकी इसमें सफलता प्रशासन अगर सेव होता है तो खेजड़ी क्यों कटे? ठीक बात है। हमारा ये रोजगार है, वो रोजगार चला गया। बाकी इसकी कटाई, छंगाई, लूक, घास फूस जो भी मिलेगा हमारे को मिलेगा। ठीक बात है। राजस्थान की ये दुर्दशा भरी स्थिति मैंने आपको बताई है। राज किसी का भी हो, राज के खिलाफ जो खड़ा होता है वही सच्चा आदमी होता है। इसलिए हमेशा गलत का विरोध कीजिए, सच का साथ दीजिए। जरूर आज अपनी संख्या कम है, लेकिन ये आंदोलन की चिंगारी अगर भड़क गई तो हो सकता है बीकानेर के उन नुमाइंदों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा जो विधानसभा में बैठते हैं। आभार, धन्यवाद। बस यूं ही बिगड़ती हुई तस्वीरें देखते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।